जय हिंद, जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज मैं डिस्कस कर रहा हूं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का। ये 10वां लेक्चर है जिसमें बात करेंगे हम लोग व्हाट आर द फैक्टर टू डिसाइड द ट्रांसड्यूसर विच आर यूजिंग इन द अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में किन किन फैक्टरों को लेके आप अपने ट्रांसड्यूसर को चूज करते हैं कि ये ट्रांसड्यूसर मुझे सेलेक्ट करना चाहिए, या किस बेस पे आप अपने ट्रांसड्यूसर को सेलेक्ट करेंगे, वो फैक्टर क्या है। दैट फैक्टर, लेट्स स्टार्ट विथ सम कॉमन फैक्टर विच आर डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। दैट इज मटेरियल फैक्टर। फर्स्ट वन इज अ मटेरियल, geometry and the surface condition, frequency and sensitivity. फर्स्ट वन कि वी यूज द मटेरियल फैक्टर। हम लोग मटेरियल की जब बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे वो ग्रेन स्ट्रक्चर कहते हैं। मान लीजिए हमारे ग्रेन स्ट्रक्चर लार्ज ओरिएंटेड ग्रेन स्ट्रक्चर हमारे हैं, तो हमें जो बीम्स जो साउंड वेव आपकी ट्रेवल करेगी मटेरियल में, वो क्या करेगी, ड्यू टू द लार्ज ग्रेन स्ट्रक्चर ये क्या करेगी, स्कैटर्ड करेगी। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ज्यादा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये एब्जॉर्ब मैक्सिमम एनर्जी, स्कैटर्ड होगी और कुछ एब्जॉर्ब करेगी मैक्सिमम एनर्जी। सो द ग्रेन साइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ग्रेन साइज को डिफाइन करेंगे, ये आपका ग्रेन साइज किस शेप का होना चाहिए। सेकेंड वन इज द ज्योमेट्री एंड द सरफेस कंडीशन। सरफेस कंडीशन आप यूज करते हैं, मान लीजिए आप स्पेसिमेन को यूज करते हैं, तो उस स्पेसिमेन के हिसाब से आप ट्रांसड्यूसर का डायमीटर सेट करेंगे। मान लीजिए आपका स्पेसिमेन की थिकनेस बहुत है और आपने जो ट्रांसड्यूसर लिया है उसके प्रोब की थिकनेस बहुत आपका वर्कपीस की थिकनेस बहुत ज्यादा हो गई, और आपने जो ट्रांसड्यूसर जो उस टेस्टिंग के लिए लेना चाहते हैं उसकी प्रोब जो जो आप टच करते हैं वर्कपीस पे, उसको दैट इज कॉल्ड द प्रोब। वो प्रोब की डायमीटर बहुत कम है, तो क्या होगा, वो उतनी साउंड वेव जनरेट नहीं कर पाएगी, जिसके कारण क्या होगा, आपकी पूरी वेव्स रिफ्लेक्ट मटेरियल के प्रोपोगेट प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। सो दैट्स वाई डिपेंड ऑन द वॉट एवर द ज्योमेट्री यू हैव टेकन। आपकी ज्योमेट्री बेस पे ट्रांसड्यूसर का डायमीटर आप डिसाइड करते हो। सो द डायमीटर ऑफ द ट्रांसड्यूसर इज डिफाइंड अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द वर्क पीस, एंड दिस इज अ मेन पैरामीटर because how much amount of the intensity of the sound is generated depend upon the diameter of the probe. I have indicated that the sound wave is divided into three regions: dead zone, near zone, and the formula of the near zone is d square upon d square lambda d square upon 4 lambda. तो लैम्डा ये क्या है, डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली डायमीटर डिपेंड कर रहा है उस जोन के ऊपर। थर्ड वन इज द फ्रीक्वेंसी। सेंट द फ्रीक्वेंसी इज देना इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? वेयर हम लोग को मालूम है बेसिकली हम लोग 500 किलो हर्ट्ज टू से लेके 20 मेगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं, और इतनी ही फ्रीक्वेंसी को यूज करके अब ये डिपेंड करता है कि हमें पेनिट्रेशन या रिजोल्यूशन, हमें दो तीन चीजें देखनी होती है यहाँ पे। यहां ये देखना पड़ता है पहला, स्टूडेंट्स माय डियर फ्रेंड्स, कि यहां पे आपका पेनिट्रेशन क्या है। इफ यू सपोज द पेनिट्रेशन इज हाई, आपको पेनिट्रेशन बहुत हाई रखना है, सो दैट्स वाई आपको जो यहां फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी, वो आपको फ्रीक्वेंसी जो रखनी पड़ेगी वो लो फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी, और फ्रीक्वेंसी लो रखनी पड़ेगी तो वेवलेंथ आपको हाई वेवलेंथ रखनी पड़ेगी। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये होगा, जब पेनिट्रेशन हाई होगा तो वहां पे आपका रेजोल्यूशन, दो वर्ड है वहां, रेजोल्यूशन और आपकी सेंसिटिविटी दोनों यहां पे आपको अच्छी नहीं मिलेगी। रेजोल्यूशन होता है क्वालिटी ऑफ द इमेजेस, आपका कितना क्वालिटी इमेजेस आ रही है, और सेंसिटिविटी छोटे से छोटा आपको डिफेक्ट वहां पे शो कर देना, दैट इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी। सो आप पेनिट्रेशन हाई रखते हैं, आपको डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन इंक्रीज करनी है तो आपको फ्रीक्वेंसी कम रखनी है, और जब फ्रीक्वेंसी कम रखनी पड़ेंगे तो आपको वेवलेंथ ज्यादा रखना पड़ेगा। सो इन द ट्रांसड्यूसर आप ये डिफाइन करेंगे कि आपको किस तरह का फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली वी वर्किंग ऑन द हायर रेजोल्यूशन। अब आपको रेजोल्यूशन हायर रखना है, सो दैट्स वाई आपको सेंसिटिविटी हाई रखना है, सो दैट्स वाई यूज द फ्रीक्वेंसी हाई। आपको फ्रीक्वेंसी हाई, जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी हाई रखा तो पेनिट्रेशन क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, और वेवलेंथ आपकी क्या हो जाएगी, कम हो गया, जिसके कारण आपका पेनिट्रेशन कम हो गया। सो ड्यू टू द इट इज डिपेंड ऑन द रेजोल्यूशन एंड सेंसिटिविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेस्ड। So we use the hybrid, and the last one is the sensitivity. So sensitivity is the relationship between the amplitude
of the excitation that the echo received from the design target. इको जैसे जो आपका टारगेट से आपकी इकोस जनरेट हो रही हैं, जो साउंड रिसीव्ड सिग्नल आ रहे हैं, उनकी कितनी सेंसिटिविटी है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. आप उस हिसाब से ट्रांसड्यूसर को सेलेक्ट करिए कि आपका छोटे से छोटे पारिक को आपका सेंसिटिव. तो जैसे जैसी सेंसिटिविटी हाई रखेंगे तो आपको ट्रांसड्यूसर की ऐसी फ्रीक्वेंसी वाला ट्रांसड्यूसर यूज करें जिसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो, हाई हो और वेवलेंथ उसकी कम हो. सो दैट इज द मेन फैक्टर विच आर कंसिडर इन द सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसड्यूसर यूज इन द अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग. द लास्ट वन, एक बहुत अच्छा एक हम लोग पार्ट कवर करते हैं. ये एक प्रकार की आपकी टेस्टिंग मेथड है अल्ट्रासोनिक का, टाइम ऑफ फ्लाइट डिफ्रैक्शन टेक्निक, जिसको शॉर्ट में कहते हैं TOFD टेक्निक्स. इसमें होता क्या है, बेसिकली हम लोग फिगर से देखते हैं. इसकी वर्किंग कंडीशन को हम लोग देखने के पहले कि इसमें एक ट्रांसड्यूसर और एक रिसीवर होता है और सरफेस के ऊपर इसको 45 डिग्री के आसपास इनको लगा दिया जाता है, दोनों ट्रांसड्यूसर एंड द रिसीवर. ये फिनोमेना कैसे वर्क करता है, इस फिनोमेना को पहले समझने के लिए, मान लीजिए आपके वर्कपीस में यहां क्रैक है, तो ये 45 डिग्री के पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में ये लैटरल वेव के तरीके, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के तरीके प्रोपोगेट करते हैं. आफ्टर ये क्या करते हैं, ये शेयर वेव्स मतलब ट्रांसवर्स वेव में मतलब नहीं कन्वर्ट होते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन होता है इसमें, क्योंकि डिफरेंट वेलोसिटीज के कारण, और मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम 1 2. सो इसमें क्या है कि जब ये वेव्स आपके क्रैक के फ्लोस के टॉप पे टकराती हैं और डिफ्रैक्ट होती हैं, इसी प्रकार तो वहां पे एक इको जनरेट होती है. तो आपका अपर टिप से टकरा के जो इको जनरेट हो रही है वहां पता चल जाता है क्या उसका साइज है. सेकेंड वन इज द, एक आती है जो उसके बॉटम पे क्रैक के लगती है और वहां से एक हमें रिफ्लेक्शन जनरेट होता है, इको जनरेट होता है, वो भी ड्यू टू द डिफ्रैक्शन क्रिएट हो रहा है. एंड द थर्ड वन इज द बैक वॉल थिकनेस भी हमें यहां से मिल जाती है ड्यू टू डिफ्रैक्शन. सो दैट्स नेम इज द प्रिंसिपल ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट डिफ्रैक्शन मेथड, जिसको कहते हैं. देखिए, और इसको प्लॉट कैसे करते हैं, एम्पलीट्यूड वर्सेस द लैटरल वेव्स, क्योंकि लैटरल वेव्स ही प्रोपोगेट कर रही है हमारी. सो कितने टाइम में यहां से हमारी वेव्स चली, इनपुट वेव्स चली, और स्टार्टिंग में उसको जहां क्रैक्स है वहां से टकराई उसके पोर्शन से और डिफ्रैक्ट हो गई. ये जो डिफ्रैक्शन टकरा के हुआ, जो स्टार्टिंग में मुझे जो पीक मिली, इको मिली, वो हम समझ लेते हैं यहां पे क्रैक का पहला जोन है, क्योंकि डिफ्रैक्शन स्टार्ट हो गया. दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट डिफ्रैक्शन. वो क्या टाइम था जहां पे पहला डिफ्रैक्शन हुआ. सो दैट इज द इंडिकेशन ऑफ द अपर टिप. जैसे ही उसके बॉटम टिप से टकराई तो हमें पता चला ये बॉटम टिप है. सो दिस वाज द अपर टिप, this is the lower tip, and this is a back wall. So basically it is a step where we arrange the two, one is the transmitter and the second one is the receiver at the 45 degree placed कर देते हैं. and the distance of the transducer is calculated according to the wall thickness. कितनी wall thickness है उस हिसाब से, कितने का स्पेसिमेन है उस हिसाब से हमें ट्रांसड्यूसर की ट्रांसमीटर और रिसीवर को प्लेस करना है, जिस तरह से हमारी वर्कपीस की थिकनेस होगी. सो जैसे जैसे हमारी थिकनेस बढ़ जाएगी वैसे वैसे हमारा जो ट्रांसमीटर और रिसीवर की सिग्नल भी वेरी करने लगेगी. व्हेन द बीम्स कम्स इन कांटेक्ट विद द टिप ऑफ द फ्लो, जैसे ही बीम्स आती है ट्रांसड्यूसर से, ट्रांसमीटर से, वो क्रैक के अपर पोर्शन से टकराती है और डिफ्रैक्ट कर जाती है. वो जो डिफ्रैक्टेड होता है इट इज इंडिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ इकोस एंड शोन इन द डिस्प्ले स्क्रीन. डिस्प्ले स्क्रीन में शो हो जाता है जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया. वहां हमें पता चल जाता है यहां पर कुछ गड़बड़ है, यहां पे कोई क्रैक्स है. देन another sound wave is going to the for and स्ट्राइक टू द बॉटम ऑफ द फ्लोस. वो बॉटम ऑफ द फ्लोस के टकराती है और हमें उसका भी इंडिकेट मिल जाता है. तो मेजरिंग द टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम एक्यूरेट रिलायबल द डिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ द क्रैक्स. हमें साइज ऑफ द क्रैक जितना वो टाइम का लैप्स हुआ है उसमें हमें पता चलता है कितनी क्रैक्स, कितनी लंबाई है उस क्रैक की. सो व्हाट आर द एडवांटेज? फास्टर टेक्निक्स है फॉर डिटेक्टिंग द डिसकंटिन्यूटी एट एनी पोजीशन, एक्यूरेट पोजिशनिंग एंड द साइजनिंग ऑफ द डिसकंटिन्यूटी. हमें टॉप की भी मिल गई, बॉटम की मिल गई, तो उनकी लेंथ पता चल रहा है कितने का वो डिफेक्ट है और कितने की गहराई है, यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे कितना मेरा लॉस किया विद द हेल्प ऑफ ए स्क्रीन. ट्रांसड्यूसर सेटअप इंडिपेंडेंट ऑफ वेल्ड कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ कोई वेल्ड कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करता है. आपका वेल्डिंग कुछ भी हो, आपके कॉन्फ़िगरेशन से अलग है, ये बता देगा कितना यहाँ पे डिफेक्टेड है. इट कैन बी परफॉर्म 200 डिग्री सेल्सियस अबव. इट कैन बी परफॉर्म अबव 200 डिग्री सेल्सियस अबव. मतलब इट इज बिकॉज द टेम्परेचर इज
इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू डिफ्लेक्ट द साउंड्स। टेम्परेचर भी जब होता है तो उसके कारण क्या होता है, हमारी साउंड वेव्स वहां से भी स्कैटर्ड कर जाती है, ड्यू टू वहां एनर्जी लॉस हो जाती है, स्कैटर्ड करने लगती है, वहां पे मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाते हैं। सो यहाँ 200 डिग्री सेल्सियस पे भी ये वर्क